तो आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे जितने भी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली है, सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, जो कि बकरीद 2024 का है। और फिलहाल मैं अभी अपने गांव के ईदगाह के अंदर पहुंच चुका हूं, और इसी तरीके से हर जगह, कहीं पर ईदगाह के अंदर, कहीं पर मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाती है ईद और बकरीद, जिसको ईद उल फित्र, ईद की नमाज को कही जाती है, जो कि रमज़ान के बाद आती है, और ईद उल अज़हा जो कि बकरीद के नमाज को कहा जाता है, जिसमें जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और नमाज पढ़ने के बाद फ़िलहाल यहाँ पर इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं कि ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है। नमाज मतलब पढ़ के बाद जो कुर्बानी होती है उसके बारे में डिटेल्स में बताने की कोशिश करते हैं कि कुर्बानी क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, किस पर कुर्बानी करना वाजिब है, ज़रूरी है। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो जिसके लिए हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, जिस चीज़ की नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्बानी की नमाज़, जो कि ईद उल अज़हा इसको बोला जाता है, तो उसके बारे में बेसिक बताने की कोशिश करते हैं। और इसके बीच कुछ चंदा का भी सिलसिला चलता रहता है। इसी में जो मस्जिद की चंदा होती है इमाम मस्जिद साहब के नाम पर, कब्रिस्तान, ईदगाह, फ़िलहाल हम लोग जिसमें नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं मोहब्बतपुर ढाका, जो कि ढाका वार्ड नंबर 15 के अंदर है, और ईदगाह का भी काम चल रहा है ज़ोरों शोर से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चारों साइड से सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए सब बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और जो भी तकरीर कर रहे हैं इमाम साहब उसको सुनने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल अभी खड़े हो चुके हैं सब लोग। तो कहा जाता है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो नयाज, कोई बंदा न रहा कोई बाकी। तो एक ही सफ में कहने का मतलब यही है कि कोई छोटा बड़ा नीच ऊंच नहीं होता, सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं और इसी तरीके से नमाज अदा करते हैं, चाहे वह ईद हो बकरीद हो, कोई भी नमाज हो। लेकिन ज़्यादा खुशी होती है ईद और बकरीद में। और हमारे इम्तियाज़ भाई है, तो ये दुआ मांग रहे हैं अपने लिए कि पता नहीं क्या, जो भी कमी इनको होगा वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। और इधर अभी फ़िलहाल इमाम साहब दुआ करा रहे हैं, तो यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं। और फिलहाल अभी मतलब नमाज ख़त्म हो चुकी ईद की, और यहाँ पर सब कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपना बधाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह, रील्स वगैरह का जो है वो सिस्टम चलेगा यहाँ पर। और ये साद साहब हमारे जो ढाका आरजेडी के नेता हैं, और यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद, अशरफ साहब, तो साद साहब, जो ये सब है। अब हम लोग अक्सर साथ में ईद और बकरीद की नमाज़ अदा करते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो ये जो हम अपने घर पर जो नमाज़ अदा की उसको मैंने आप छोटा सा इस वीडियो में दिखाने की कोशिश किया, जो कि ईद उल अज़हा, बेसिकली इसको बकरीद के नाम से जाना जाता है, और बहुत से लोग कहते भी हैं। और यहाँ पर इसलिए भीड़ ज़्यादा हो जाती है बकरीद में, क्योंकि जो मुंबई दिल्ली से जो बाहर जो काम करने वाले वो सब बकरीद में घर पर पहुँच जाते हैं।